ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे पंचदशीना बीजाध्यायना બાવનમાં શ્લોકથી વાંચવાનું છે. 52મા શ્લોકથી વાંચીએ. 51મા પણ 51 પંચદશીના બીજા પ્રકરણના 51મા શ્લોકથી વાંચીએ. આ બીજું પુસ્તક તમને આપું છું. હિન્દી જોયું છે. ઓ ફાઇન. So second chapter 51 verse. अतएव द्वितीयत्वम् शून्यवर्णः गम्यते न लोके चैत्र तच्छक्त्योः जीवितं लिख्यते पृथक् शक्त्याधिक्ये जीवितं चेत् वर्तते तत्र वृत्तिकृता न शक्तिः किन्तु तत्कार्यं युद्धकृष्यादिकं तथा सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथक् गणना क्वचित् शक्तिकार्यं तु नैवास्ति द्वितीयं शङ्क्यते कथम् तकृष्ण ब्रह्मवृत्तिस्सा शक्तिः किन्त्वैकदेशभाग घटशक्तिर्यथा भूमौ स्निग्धबुद्धिव वर्तते पादोस्य सर्वभूतानि पादस्ति स्वयं प्रभः इत्येकदेशवृत्तित्वम् माया यावदति श्रुतिः इष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् इति कृष्णार्जुनायाः जगतस्त्वैकदेशताम् सर्वं विश्वतो वृत्वा ह्यन्ततिष्ठद्दशाङ्गुलम् विकारावर्ति चात्रास्ते श्रुतिसूत्रकृतोर्वचः
अतएव द्वितीयतम शून्यवत नहीं मान्यते। तो આપણે હિન્દીમાં બોલવાનું છે। जैसे शून्य को गिनते नहीं हैं हम दूसरा, तो यह एक फूल है, ये दूसरा फूल है, ये तीसरा फूल है और चौथा शून्य, ऐसा नहीं गिनते ना। शून्य को हम नहीं गिनते। इसी प्रकार से शक्ति को अलग नहीं गिनते शक्तिमान से। जैसे कि लोक व्यवहार में एक मनुष्य है राम नाम का और वह नौकरी करता है, उसे पगार मिलता है, तो राम का इतना और उसकी शक्ति के इतना ऐसे दो नहीं मिलते, एक ही मिलता है। शक्ति की जीविता शक्ति का आजीविका अलग से नहीं दी जाती। कैसा कहते हैं, हम तो देखते हैं कि शक्ति जहाँ ज्यादा होती है वहाँ ज्यादा आमदनी होती है। नहीं, शक्ति से नहीं होती है, शक्ति के कार्य से होती है। शक्ति कितनी भी हो जाए पर शक्ति से पैसे नहीं दिए जाते। शक्ति लेकर बैठा रहे तो क्या करेंगे, पर कम शक्ति वाला तो ज्यादा काम करेगा तो उसे पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो शक्ति से नहीं, शक्ति के कार्य से, शक्ति का उपयोग होता है, प्रोडक्शन होता है, उससे मिलते हैं। जैसे युद्ध पुरुषादिकम तथा सर्वथा शक्ति मात्र से न पृथक गणना क्वचित, केवल शक्ति की पृथक गणना कहीं नहीं होती। अब पूछते हैं कि शक्ति के कार्य तो दूसरे लोग करें कि नहीं, तो सर्जन से पहले माया शक्ति के कार्य आकाश आदि नहीं थे, केवल सत था, अतः द्वैत नहीं था। अच्छा, अब ये शक्ति जो है ब्रह्म में, पूरे ब्रह्म में रहती है या ब्रह्म के एक देश में एक कोने में रहती है? पूरे ब्रह्म में तो नहीं रहती। न कृष्ण ब्रह्म वृत्ति सा शक्ति है, यह माया शक्ति पूरे ब्रह्म में नहीं रहती। तो क्या है, किंतु एक देश भर एक स्थान में रहती है। अगर एक स्थान में रहे तो ब्रह्म में क्या स्थान होते हैं? ब्रह्म निरंश उसमें स्थान नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, बोले ठीक है, पूरे ब्रह्म में तो नहीं रह सकती, क्योंकि अगर पूरे ब्रह्म में शक्ति माया रहते हैं तो जिसे ज्ञान प्राप्त होगा उसे प्राप्त करने के लिए माया शक्ति से स्वतंत्र ब्रह्म नहीं रहेगा, तो किसे प्राप्त करेगा? उसे यह ब्रह्म चाहिए जो शक्ति के बिना, माया के बिना है। अगर माया रह गई तो ज्ञान का हुआ, अर्थात पूरे ब्रह्म में शक्ति नहीं रह सकती और ब्रह्म के एक अंश में भी नहीं रह सकती, क्योंकि ब्रह्म में अंश नहीं है। यह शंका थी, तो उत्तर देते हैं ठीक है कि पूरे ब्रह्म में तो नहीं रहती, पर एक देश में रह सकती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो सभी मिट्टी से नहीं बन सकता, स्निग्ध मिट्टी जो होती है उसी से घड़ा बनता है। और इसमें एक प्रमाण भी देते हैं श्रुति से, पादों से सलाह होता नहीं, तो सभी भूत जो है जगत सर्जन वह ब्रह्म का एक पाद मात्र है और तीन पाद उसके सब प्रकाश है। अतः माया ब्रह्म के एक स्थान में रहती है, ऐसा श्रुति कहती है। स्मृति भी कहती है पृष्ठभ्याम इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्, पूरे जगत को अपने एक ही अंश धारण करके मैं रहता हूँ। यह कैसे? श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जगत मेरा सिर्फ एक स्थान है, एक अंश है। इदानीं निर्मय स्वरूप सद्भाव प्रमाण, ये बताया कि माया है और ब्रह्म के भगवान के एक अंश में है। अब बिना माया का भी भगवान का अंश है भाई, इसमें प्रमाण देते हैं सद्भूमि विश्वतोरुत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, पूरे विश्व को व्याप्त करके उससे अतीत भी भगवान रहते हैं। विकारावर्ती चात्रा स्थिति सूत्र बादरायण भगवान भी कहते हैं सब विकारावर्ती तथा स्थिति, यह सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। तो विकारावर्ती का अर्थ निर्विकार, ब्रह्म निर्विकार भी है। माया वाला माने माया के साथ विकारी हो गया, ब्रह्म निर्विकार भी है, उसमें भी श्रुति और सूत्र का प्रमाण दिया गया। कैसे हो सकता है? तो हमने बात की प्रातः में, जैसे अभिनेता है और वह भिखारी का वेश कर रहा है,
तो पूरे अभिनेता में भिखारी है कि अभिनेता के किसी अंश में भिखारी है? पूरा अभिनेता भिखारी है कि भिखारी अभिनेता के किसी अंश में भिखारी है? अच्छा, तो इस तरह इसके हाथ में भिखारी है और बाकी के अभिनेता भिखारी नहीं है। पूरा अभिनेता भिखारी है, इसका अंश भिखारी है। पूरा अभिनेता भिखारी है, अंदर से भी भिखारी, बाहर से भी भिखारी, भीख मांगता है वह। और अब अच्छे से भीख मांगी उसने, रोता है, भीख मांगता है, सर 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 प्लीज सर। और लोग इससे प्रसन्न हो जाते हैं, बेचारे इतना भिखारी है, तो लोग ऑडियंस से उसको देने लगते हैं। तो अपने इस वेश के कारण उस भिखारी को अंदर से रोना होता है कि प्रसन्न है ना? वह अभिनेता है, पूरे अभिनेता में भिखारी, पूरा अभिनेता भिखारी है, फिर भी अतिक्रमण, ट्रांसग्रेसिस, अभिनेता ट्रांसग्रेसिस द बेगर। अभिनेता पूरा बेगर है, भिखारी है, फिर भी भिखारी से अतिक्रमण करके अभिनेता रहता है। ऐसे ब्रह्म, पूरा ब्रह्म विश्व को धारण करता है, वह अतिक्रमण करके रहता है। दोनों की सत्ता अलग है। अभिनेता की वास्तविक सत्ता है, भिखारी की प्रातिभाषिक सत्ता है, और प्रातिभाषिक सत्ता का वास्तविकता से विरोध नहीं होता। बताएंगे अभी। अब आगे चलते हैं। तर्हि 58th वर्ष, तर्हि निरम सत्य विरोध है, जैसे कहा परिहार है। तो ब्रह्म में अंश तो है ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि ब्रह्म के अंश में जगत रहता है। हमने तो कहा था कि ब्रह्म के अंश नहीं है, उसके साथ विरोध होगा। इसका समाधान किस प्रकार करेंगे? कि आशंक्य वास्तव निरम सत्योपगमात् न विरोधः, वास्तविकता का कल्पित से विरोध नहीं होता। ब्रह्म निरंश है, यह वास्तविक सत्य है। ब्रह्म में अंश है, यह कल्पना है। ब्रह्म में अंश नहीं है, यह वास्तविकता है, यह सत्य है। और ब्रह्म में अंश है, यह कल्पित है। अभिनेता है, यह वास्तविकता है। भिखारी यह उसके ऊपर कल्पना है, आरोप है। इन दोनों में भिखारी भी हो सकता है और धनवान भी हो सकता है ना? वह धनवान भी और भिखारी भी है। तो धनवान है, यह वास्तविकता है। भिखारी यह कल्पना है, आरोप है, भ्रांति है, और इसमें विरोध नहीं हो सकता। तो वह कहते हैं 58th वर्ष में, निरंशेप्यंशमारोप्य कृष्णं सेवेति पृच्छतः तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुतिश्रोतृहितैषिणे। निरंश की ब्रह्मणि, ब्रह्म निरंश है, सत्य निरंश है, सद निरंश है, बिना अंश का है। ब्रह्म में भी अंश नहीं है, उसके ऊपर अंश की कल्पना की जाती है। और कृष्ण अंश वाले बच्चे को पूछ रहा है कि निरंश में हम आरोप, अंश का आरोप करते हैं, कृष्ण अंश यदि पृच्छतः, तो निरंश ब्रह्म में भी अंश का आरोप करते हैं। और संपूर्ण ब्रह्म में अथवा तो एक अंश में माया शक्ति रहती, कहाँ रहती है? पूरे ब्रह्म में रहती है अथवा उसके अंश में माया शक्ति रहती है। वो पूछ रहा है कृष्ण अंश, कृष्ण माने पूर्ण, कृष्ण में पूर्ण में पूरे ब्रह्म में माया शक्ति रहती है अथवा उसके किसी अंश में माया शक्ति रहती है। पृच्छतः, ऐसे कोई पूछ रहा है उससे। तद्भाषया श्रुति ही उत्तरम ब्रूते, श्रुति ही वेद उसे उसी की भाषा में उत्तर देते हैं। क्यों? श्रोतु हितैषिणी, श्रुति श्रोता की हितैषिणी है। अतः मूर्ख ऐसा प्रश्न पूछता है, ऐसे नहीं करते। जो प्रश्न पूछता है उसके प्रश्न का उसी की भाषा में उत्तर देते हैं। इसे लगता है कि माया है,
जिसे लगता है कि जगत है, जगत सत्य है, अभिनेता भी है और भिखारी भी है। बच्चा उसे लगता है कि सचमुच में भिखारी है, उसके माँ बाप जानते हैं कि अभिनेता है, भिखारी दिख रहा है, अभिनेता सत्य है, भिखारी कल्पित है। बच्चे के लिए भिखारी ही सत्य है। वो पूछता है कि भिखारी घर जाकर आप एक पूरा करके कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। बच्चा पूछता है कि भिखारी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसको हम खाना देने जाएंगे उसके घर। बच्चा अगर माँ बाप से पूछता, हमारे वीडियो में एक यूट्यूब पर जस्ट एक 2 मिनट में एक फिल्म आती અને ઘણા એવોર્ડ મળેલા હા. There was just one film or something on YouTube and it won many awards. What was that? In that film, so some beggar must have been begging food. He was very hungry. And the child in the home, he was alone. तो बच्चा अकेला था घर में, तो उसे इतना लगा कि बेचारा भूखा है, कुछ खाना, इसमें भी आवाज नहीं थी, सब एक बस जस्ट मूक फिल्म थी। तो बच्चा उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, क्या है इसे। तो शुरू ऐसे हुआ कि वो पिता माता टीवी देखने जा रहे, टीवी देख रहे थे और वो नहीं चालू होता था, बंद हो गया था। तो उन लोगों ने उसे रिपेयर करने वाले को बुलाया कि भाई क्या हो गया हमारे टीवी को। तो उसने देखा इधर उधर करके, फिर उठा के पीछे से खोला, अंदर से ब्रेड के टुकड़े थे ना। तो फिर सोचते हैं कि यहाँ कहाँ से आ गया। तो बच्चे से पूछा, आपको तुम्हें पता है कि क्या हुआ। तो फिर वह बताते हैं कि वहाँ कोई पिक्चर वगैरह को चलता था, that beggar was begging, और इतना पीटीएबल किसी इतनी दया आ गई। बच्चे ने सोचा कि क्या करूँ मैं, कैसे खिलाऊं इसे। तो उसने पीछे कुछ होल वगैरह होगा, उसमें से ब्रेड के टुकड़े डाल दिए, ऐसे था। तो उसके लिए तो वही सत्य है ना। अब माँ बाप के मूर्ख हैं, ऐसे खिलाया जाता है। This one awards. तो माँ बाप बच्चे को गले लगा लिया कि वाह हमारा बच्चा कितना दयालु है ना। तो अभिनेता का सत्य माता पिता जानते, अभिनेता सत्य है, भिखारी कल्पित है। और जिसके लिए भिखारी सत्य है उसको ये नहीं कहते कि मूर्ख, ये भिखारी है, वो तो कल्पित है, नाटक का है, उसे थोड़ा खिलाया जाता है। माँ बाप ऐसे कहते नहीं, कहते ना। बच्चा जिस भाषा में बात करते हैं माता पिता उसी भाषा को उत्तर देते हैं। श्रुति तो सबकी माता है, तो श्रुति ये नहीं कहती कहाँ माया है, जगत कहाँ है, नहीं। इसमें श्रुति कहती है, श्रुति ही श्रोत हितैषिणी, श्रोता का हित करने वाली श्रुति है। तब भाषाया, जिस भाषा में श्रोता पूछ रहा है उसी भाषा में उत्तर दे रहा है। वो कहती है माया यहाँ है, कहाँ रहती है, कांश में रहती है, पूरे में रहती है, पूरे में रहती है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कल्पित है और कल्पित माया का सत्य ब्रह्म से कोई विरोध नहीं है। अब यदार्थम ब्रह्मणि माया समर्थिता, माया का समर्थन, माया को ले आए बीच में, ब्रह्म से सटन हुआ है, ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं, फिर भी बीच में माया को ले आए। क्यों ले आए? यदार्थम, जिस हेतु से माया का समर्थन किया, और क्या हेतु है बताते हैं 59 वर्ष में। सत्तत्वमाश्रिता शक्ति कल्पयेत् सति विक्रियाः, कल्पयेत् वर्णाभिक्तिगता वित्तौ चित्रं नानाविधं यथा। शक्ति ही सत्तत्व आश्रिता सती विक्रियाः कल्पयेत्। सत्तत्व ब्रह्म में आश्रित जो शक्ति है माया, वह क्या करते हैं? सती, सत में, सत की सप्तमी सती है, तो सत में विक्रिया कल्पयेत्, विक्रियाओं की कल्पना करते हैं। शक्ति कौन है? माया। ब्रह्म में जो माया है वह माया में अनेक प्रकार की विक्रियाओं की कल्पना करती है। कैसे करती हैं? जैसे यथा व्यक्तिगताः वर्णाः वित्तौ नानाविधं चित्रं कल्पयेत्। जैसे भित्ति है, दीवार, दीवार नहीं, उसके ऊपर अनेक रंगों से चित्र बना दे
तो क्या हाथी है, घोड़ा है, हिरण है, तो सच में आ जाते हैं वहां? नहीं ना। रंगों से हम कल्पना करते हैं भित्तियों पर और अनेक चीज दिखाते हैं, कुछ है नहीं, सिर्फ दिखाते हैं, दिखता है। उसी पर माया ही काम करते हैं, कुछ है नहीं, पर माया अनेकों का सर्जन करते हैं, जैसे हैं और सत्य है। माया दो काम करती है, सर्जन करती है और सर्जन में सत्यता का ख्याल पैदा करती है। दो काम करती है। माया सर्जन करती है, अगर ये ख्याल होता कि ये तो गलत है तो कोई बात नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर माया का क्या काम, जैसे जादू वाला जादू बताता है ना, तो जब बताते तो लगता है कि गलत बताता है, उसी क्षण तो ऐसे ही लगता कि सच में ये कहां से युद्ध हो गया और ऊपर चढ़ गई वो लड़की डोरी के ऊपर से, और युद्ध हुआ, लड़की कटी हुई नीचे गिरती है और बाद में लड़की खड़ी हो जाती है। कैसे हो गए? तो जैसे काटी जाते हैं तो लगता है कि सच में लड़की कट गई। ऐसे यही माया है। तो माया का यह काम है कि सर्जन करती है और सर्जन में सत्य बुद्धि का ख्याल भी पैदा करती है। ऐसे इसी के लिए माया का स्वीकार है। तो जगत क्यों बना, कैसे बना, कहां से आया, सर्प कहां से आया? तो सर्प का सर्जन समझाने के लिए अपरंतु सर्प नहीं बन सकते, पर सर्प बना यह सत्य है। सर्प को देखते ही कोई डर गया, सत्य है। सर्प के ऊपर किसी का पैर लग गया, उसको विष हो गया, यह भी सत्य है। तो ये भी नहीं कह सकते कि सर्प नहीं है। जिसे सर्प से डर लगा उसे कहना पड़ेगा कि सर्प कहां से आया, बराबर है? सर्प है ही नहीं। जिसके लिए सर्प सत्य है उसे समझाना पड़ेगा कि सर्प कैसे आया, फिर धीरे धीरे बताए कि सर्प नहीं है। पर जब उसे सर्प सच्चा लगता है तो बताना पड़ेगा कि सर्प है, डरो मत, सर्प है। इसी प्रकार माया का स्वीकार किया गया कि माया से जगत का सर्जन होता है। जगत है ही कहाँ? तीनों काल में कुछ नहीं है, अरे सभी काल में सब कुछ है, नहीं है से क्या फर्क पड़ता है? ये बोल दे कि हे राम कुछ हुआ ही नहीं है, तीनों काल में कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, तो मान जाएंगे। वो तो ठीक है, ब्रह्मा का बुद्धि नहीं होती, वो तो ठीक है, पर दुख क्यों होता है? सब ब्रह्म है तो वो तो नहीं जाएगा। तो यह समझाना आचार्य का काम है, सत्य का उद्घाटन। पर सत्य इस प्रकार का है, हमें उसमें उससे विपरीत दिखता है तो हम मूर्ख तो नहीं है ना। कोई स्वीकार करना पसंद नहीं करेगा कि हम मूर्ख हैं, हमें ऐसे ही हमको दिखता है। नहीं नहीं, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम सयाने हो, तो सब ठीक दिखता है, फिर भी तुम्हें जगत दिखता है। तो क्या बात है, तुम्हारे तो कोई कसूर क्षति नहीं है, ये माया ऐसी है कि जगत को दिखाती है। तो आश्वासन मिलना चाहिए शिष्य को, अभयम ददाति, शिष्य को अभय मिलना चाहिए, उसे आश्वासन मिलना चाहिए, विश्वास मिलना चाहिए कि द टीचर केयर्स फॉर मी, शिक्षक मुझे समझ रहा है। अगर वो कहे कि हमें इतना दुख होता है, हमारी पत्नी चली गई है, हमारे साथ बोलती नहीं है, झगड़ा करती है, हमें कितना दुख होता है, अरे मूर्ख क्या पत्नी क्या पति, ऐसे रोने की बात हो जाए थोड़ी है, सब मिथ्या है। तो शिष्य क्या करेगा? ज्ञान हो जाएगा उसे सब मिथ्या है, क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा? हाँ, फैकल्टी शुरू करो, तलाक गुरु को तलाक दे, चला जाएगा। हाँ, कहाँ? और दूसरा गुरु ढूंढेगा जो सीधा कि तुम सत्य हो, है ना? उसे बहुत चाहिए दूसरा गुरु कि वो कहेगा तुम जो ठीक, बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसे ही हुआ था कि मेरी पत्नी ऐसे झगड़ा करती थी, मुझे इतना दुख होता था, मैं गुरु के पास गया था, तुम बिल्कुल ठीक हो, तभी वो सुनेगा। अब ये कहे कि मूर्ख ऐसे होते हो, पति पत्नी क्या बात है, सब तीनों काल में कुछ है ही नहीं। कहने वाले कहते हैं लोगों को ज्ञान हो जाता है, लोग आकर कहते हैं हमें कि मुझे ज्ञान हो गया, क्या न मैं हूं न संसार है, एक अखंड निर्विकल्प ब्रह्म है, फिर हम तीनों काल में कुछ हुआ ही नहीं है। फिर कुछ महीनों के बाद मेरी पत्नी को भी ज्ञान हो गया, क्या वही न मैं हूं न संसार है,
एक अखंड ब्रह्म है और सब मिथ्या है। बोले खीर मत खाओ, तुम्हारे पेट में इतना बड़ा निकल गया है, फूड इतना बड़ा हो गया है, वो खीर बिना तो नहीं चलेगा। वो सत्य है, तीनों काल में सब मिथ्या है, तो खीर सत्य है। तो ऐसे ज्ञान नहीं होता बस घोषणा कर दो कि ये सत्य है। विद्यार्थी को लगना चाहिए कि मुझे शिक्षक समझ रहा है, उसके बाद विश्वास में लेकर धीरे धीरे बताया जाता है कि क्या है ना, ये रज्जु सर्प दिखे, बिल्कुल सत्य है, मुझे भी पहले सर्प ही दिखा था। फिर क्या हुआ, फिर मैं धीरे धीरे उसके पास गया, फिर पास जाकर इसको हाथ लगाया। उस शिष्य को बोलते मेरे पास आओ, चलो हाथ लगाते हैं। नहीं आप लगाइए, मुझे नहीं, मैं आपके पीछे खड़ा रहता हूँ, आप हाथ लगाइए। गुरु हाथ लगाते हैं सबको, फिर देखते हैं, फिर वो पीछे से देखता है कि गुरु को कुछ होता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आओ तुम भी मेरे साथ आओ, देखो मैंने सर पर हाथ रखा है और मैंने कहा सर को कि तुमको कुछ नहीं करेगा, आओ तुम भी हाथ लगाओ। फिर वो हाथ लगाएगा तो क्या होगा, उठाओ, क्या हाथ में आएगा, अपने आप लेगा और रज्जु को देखेगा तो वही सांप कहाँ है, तो लेट हिम से कि सांप कहाँ है। हमें बोलने से, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बोलना चाहिए कि सांप का ये तो रज्जु है, अच्छा रज्जु है, मुझे तो लगा कि सांप ही है। वो शिष्य उपदेश देता है, नहीं महाराज ये रज्जु है। ऐसे होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं श्रोत्रो हितैषणी श्रुति ही, श्रोता का भी तो चाहने वाली श्रुति है, पर जगत को ऐसे समझाने के लिए ये लोग स्वीकार करना माया है। कहाँ माया है, जब तक कुछ दिखता है माया है, जब नहीं दिखेगा तो वही कहेगा माया कहाँ है, बस हम वही कहते हैं माया कहाँ है। जब तक दिखता है कुछ माया है। परिणाम व्यक्तिगता वित्तों यथा नानाविधम चित्रम कल्पयति, उसी प्रकार से माया सत ब्रह्म के अंदर विक्रिया, अनेक प्रकार की विक्रियाओं की कल्पना करके दिखाती है। अब उसका क्या, माया क्या क्या काम करती है, तो माया का पहला कार्य 60वें वर्ष में दिखाते हैं। आद्यो विकार आकाशः सर्वकाश स्वरूपवान् आकाशोऽस्तीति सत्तत्वम् आकाशेऽप्यनुगच्छते। मायोपाधिक ब्रह्म का प्रथम विकार आकाश है। देखिए ब्रह्म में सर्जन की कोई शक्ति नहीं है, पोटेंशियल क्षमता नहीं है, ब्रह्म सर्जन नहीं कर सकता, ब्रह्म सर्जन कर नहीं सकता, ब्रह्म में कुछ नहीं हो सकता। और शक्ति तो जड़ है, शक्ति में अपनी कोई शक्ति ही नहीं है, तो शक्ति माया स्वतंत्र रूप से कोई सर्जन नहीं कर सकती। सर्जन कौन करता है, मायोपाधिक ब्रह्म, माया उसकी उपाधि है, ऐसा माया उपाधि वाला ब्रह्म था तो अज्ञातम ब्रह्म, अज्ञातम ब्रह्म, अज्ञाता रज्जु सर्प का सर्जन करती है, रज्जु सर्प का सर्जन नहीं करती और अज्ञान भी नहीं करता। रज्जु का सर्जन, सर्प का सर्जन अज्ञान नहीं करता, सर्प का सर्जन रज्जु भी नहीं करती। कौन करता है, अज्ञाता रज्जु सर्प का सर्जन करेगा। ऐसे ब्रह्म से सर्जन नहीं होगा, कौन करेगा सर्जन, अज्ञातम ब्रह्म, जिस ब्रह्म का ब्रह्म के रूप से ज्ञान नहीं होता, एकदम यत् किंचित अस्ति, यह कुछ है ऐसा ज्ञान होता है। और क्या है, यह विशेष ज्ञान नहीं होता है। सामान्य ज्ञान है यत् किंचित अस्ति, यह कुछ है, रज्जु यहाँ पड़ी है, हमें ज्ञान होता है ये कुछ है, क्या है, क्या है, यह कुछ है, इदम यत् किंचित अस्ति, यह समथिंग कुछ है। फिर विशेष ज्ञान नहीं है कि रज्जु है, तो विशेष ज्ञान की मैं कल्पना करता हूँ, मुझे सर्प दिखता है। सामान्य ज्ञान सत्य है, विशेष ज्ञान कल्पित है। इदम अस्ति, यह सत्य है, रज्जु इदम अस्ति, रज्जु इयम रज्जु को, अयम सर्प, इयम रज्जु अस्ति, इदम और अस्ति, ये दोनों सत्य है अधिष्ठान के अंश, सामान्य अंश से कहते हैं। सब विशेष अंश है, तो सर्प की मुझे रज्जु नहीं दिखती, विशेष अंश इदम अस्ति का, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ सर्प है। उसी प्रकार ब्रह्म को
ब्रह्म रूप से मैं नहीं, वहाँ रज्जु में देखने की बात है, यहाँ जानने की बात है, पहचानने की बात है। ब्रह्म को ब्रह्म के मूल स्वरूप से हम नहीं जानते, नहीं पहचानते। क्या पहचानते हैं? अज्ञातम ब्रह्म, हम तो कुछ नहीं पहचानते, हम तो जगत ही देखते हैं। ये सब कितना कितना हम दूर हो गए, नहीं? ब्रह्म को नहीं जानते, अज्ञात ब्रह्म को नहीं जानते, आकाश में कुछ नहीं जानते। मैं और मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे और मेरे पैसे, बस यही सब चीजें हैं। और कौन भगवान है? भगवान कौन है? बच्चा देने वाला, पैसा देने वाला, सुख समृद्धि देने वाला। बाकी भगवान क्या है? जगत का सत्य भगवान है, मनुष्य का पुरुषार्थ भगवान कुछ नहीं। भगवान क्या है? हमें घर में सुखी रखने वाला भगवान है। इसके सिवा भगवान को उपयोग है? तो यही भगवान है। और क्या भगवान का कोई काम है? हमें जीवन में भगवान की कशी जरूर से साचो बोलજો। આપણને સુખી કરવા સિવાય ભગવાનનો કશો ઉપયોગ છે જીવનમાં? અને સુખી ના કરે તે ભગવાનની જરૂર છે? अगर भगवान हमारी जो अपेक्षा है वह पूरी नहीं करता, हमारी इच्छा पूरी नहीं करता, सुख नहीं देता, तो भगवान की पूजा करेंगे? एक बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, कभी हमारी सुनता ही नहीं है, तो भगवान को फेंक देंगे। हमें क्या करना है? भगवान का उपयोग हमारे जीवन में इतना ही रहा है कि हमारी अपेक्षाओं को पूरी करे और हमें खुश रखे, सुखी रखे। और इतने में आटलू वस्तु है अपनी, અને એમાં આપણે આકાશનો વિચાર કરીએ, બ્રહ્મનો વિચાર કરીએ, लेकिन वैसे है लोग हम कभी विचार करते हैं कि ब्रह्म क्या चीज होती है? आकाश कहाँ से बना होगा, जगत कहाँ? साइंटिस्ट में भी हिस्ट्री पर तत्व की दृष्टि से विचार करते हैं कि जगत क्या है, कहाँ से आया है, किसने बनाया, कैसे बनाया? कुछ नहीं। यहाँ तो यह विचार है कि आकाश ब्रह्म में से सर्जन हुआ। ब्रह्म को ब्रह्म रूप से नहीं जानते हैं, और क्या जानते हैं? कुछ है पर यह क्या है पता नहीं। अज्ञातम ब्रह्म, ब्रह्म को ब्रह्म रूप से नहीं जानते हैं। सो अज्ञान और विपरीत ज्ञान। अज्ञान इज नॉन कॉम्प्रिहेंशन, विपरीत ज्ञान इज मिस एप्रीहेंशन। सो नॉन एप्रीहेंशन है मिस एप्रीहेंशन, नहीं जानते हो, गलत जानते हैं। अज्ञान और विपरीत ज्ञान, ब्रह्म को नहीं जानते हैं ब्रह्म रूप से, और जानते क्या है? जीव रूप से उसे जानते हैं, विपरीत ज्ञान है। संसार का सर्जन उससे होता है। आद्य विकार आकाश है, माया उपाधि वाले ब्रह्म का प्रथम विकार आकाश है। तस्मात् आत्मनः आकाशः संपूर्णः, पहला सर्जन आकाश का होता है। अब आकाश का स्वरूप क्या है? सह अवकाश स्वरूपवान। ये अवकाश स्वरूपवान है, वो भेगो शब्द से तुम्हारे भेगो से कोई ना? हाँ, अरे बच्चे विसर्ग रहते नहीं? हाँ, अवकाश है। एक तो सह बची है, अवकाश बची नहीं। अवकाश का स्वरूपवान आपका एक शब्द है नहीं, है ना? स्वकाश स्वरूप में एक शब्द है। हाँ, मेरी पुस्तक में दोनों अलग अलग है और बीच में विसर्ग भी है। प्रथम विकार है आकाश, इसका स्वरूप है अवकाश। तो आकाश अस्ति सत्तत्वम आकाशे भी अनुगच्छति। समझा रही है श्रुति, ये ग्रंथकार। आकाश अस्ति, आप कैसे कहते हैं कि आकाश सत का विकार है? सत में से सर्जन हुआ का विकार है। विकार और परिणाम और तीन सर्जन है ना। एक परिणाम कहते हैं, मिट्टी से घट बनता है वहाँ परिणामी सर्जन है। दूध से दही बनता है वहाँ विकारी सर्जन है। रज्जु से सर्प बनता है वहाँ विवर्त सर्जन है।
सुना होगा आपने। तो माया में से पूछना चाहिए, माया से सर्जन होता है वह विवर्त सर्जन होता है। रज्जु सर्प दिखता है वह विवर्त सर्जन है। कैसे कहा कि आकाश जो है वह सत का सर्जन है, बराबर। सत का विकार, विकार का अर्थ विकार नहीं है, परिणाम का परिणाम नहीं है, सर्जन इतना ही अर्थ है। सत का विकार माने दूध में से दही बना, ऐसे कुछ नहीं बना है, ऐसे ही विकार माने सर्जन। तो आकाश का सर्जन सत से या ब्रह्म से हुआ, वह आप कैसे कह सकते हैं? इसका जवाब देते हैं आकाशम अस्ति, आकाश है, ऐसे पता चलता है नहीं। कैसे जानते हैं आपको आकाश को? आकाश है। अब है बना है वो कहाँ से है? सत से है। आकाश में अस्ति, आकाश में है बना जो है वो कहाँ से है? सत, सत में है, आकाश में है नहीं है। आकाश सर्प में है नहीं है, सर्प कल्पित है, सर्प में है नहीं है। रज्जु में इयम रज्जु अस्ति, इयम रज्जु अस्ति, यह रज्जु है, उसमें इयम अस्ति दिखता है, रज्जु नहीं दिखती है। सामान्य इतना प्रकाश होगा तो दिखेगी कि रज्जु रज्जु है, पूरा अंधकार होगा कुछ नहीं दिखेगा। तो सामान्य प्रकाश है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे का कुछ दिखता है, सब नहीं दिखता है। इदम यत् किंचित् अस्ति, यह कुछ है, इतना दिखता है, इसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। कुछ है इसे सामान्य ज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान नहीं हो रहा कि यह रज्जु है। उस समय में अपनी कल्पना से जोड़ते हैं, यह सर्प है, इसमें यह है सत्य है, यह इदम अस्ति, यह सत्य है। सिर्फ कल्पना की सर्प इतनी ही कल्पना है, बराबर। यह है वो तो है ही है, सर्प नहीं तो रज्जु, पर है तो सही। यह है वो सत्य है, सर्प इतनी ही कल्पना है, विशेष अंश की कल्पना है, सामान्य अंश की कल्पना है, सामान्य अंश सत्य है। इस प्रकार आकाश अस्ति, सर्प में अपना अस्तिपना नहीं है, सर्प में अस्तिपन रज्जु का है। अयम रज्जु हो, अयम सर्प अस्ति, तो अयम अस्ति, इसमें अयम और अस्ति रज्जु का है, सर्प का नहीं है। सर्प कल्पित है, सिर्फ सर्प है, वो अस्थि कहाँ से लाता है? रज्जु से ना। सर्प अस्थि रज्जु से लाता है। उसी प्रकार आकाश कल्पित है, आकाश में अपना अस्तिपना नहीं है, आकाश सिर्फ कल्पना है। अस्थि कहाँ से है? सत से है। आकाश अस्ति थी सत्तत्वम आकाशेपि अनुगच्छति, मिट्टी जैसे घड़े में अनुगमन करती है, आगे आगे घड़ा पीछे पीछे में, कैसे बोलते हैं दोनों साथ ही हैं, ऐसे बोलते हैं कि घट के साथ मिट्टी अनुगमन करती है। उसी प्रकार आकाश के साथ सत अनुगमन करता है, इसलिए उसको उपादान कारण भी कहा। उपादान का धर्म है कार्य में अनुगमन, अनुगमन माने पीछे पीछे चलना। राम गच्छति सीता अनुगच्छति, लक्ष्मण सीता अनुगच्छति, राम जा रहे हैं, पीछे भी सीता जी जा रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी जा रहे हैं। अनुगच्छति माने पीछे पीछे चलते हैं। तो घट गच्छति, मिट्टी मृत अनुगच्छति, वो मिट्टी पीछे पीछे जाती है। उसी प्रकार आकाश गच्छति सत अनुगच्छति, आकाश में सत उसके साथ साथ चलता है। बिना सत के आकाश नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता। सत्तत्वम आकाशे अनुगच्छति, सत्तत्व आकाश के साथ चलता है। यह काम किसका है? उपादान का है। कार्य में अनुगमन करने का काम उपादान का है, निमित्त का नहीं है। कुंभार घड़े के साथ नहीं चलता, निमित्त है। मिट्टी घड़े के साथ जाती है, उपादान है। तो साथ जाएगा वो उपादान होगा, तो आकाश में अनुगमन करता है सत, सत इसका उपादान है, बराबर। कैसा उपादान? विवर्त उपादान है, क्योंकि अपने आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूध में दही बने तो फर्क पड़ जाते हैं कुछ कुछ,
इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। रज्जु को तो पता ही नहीं कि मैं सर्प दिखती हूँ, ब्रह्म को पता नहीं कि मैं आकाश हूँ। आप समझिए, ब्रह्म को पता ही नहीं है कि मुझ में आकाश का सर्जन हुआ है, उसे कुछ नहीं मालूम। अब माया आ गई, माया ने काम का शुरू कर दिया। कितने महात्मा को पता ही नहीं होता कि क्या चलता है। महात्मा तो ऐसे रहते हैं, आश्रम में पता नहीं क्या क्या, तो कितने सालों से न्यूज पेपर में कहीं बाहर तो पता नहीं हमारे आश्रम में ऐसे चलता है। नहीं ऐसे होता है ना, पता ही नहीं चलता कि क्या है। हम तो बस ऐसे बैठे हैं, तो सबको पता ही नहीं है कि सर्जन हो रहा है। और माया आ गई है, माया के कारण लोग मुझे सर्जन करना मानते हैं, कुछ नहीं पता। पर ब्रह्म के ऊपर माया के कारण आकाश का प्रथम अध्यास हुआ, जिसमें उपादान कारण विवर्त उपादान सत्य है। इसलिए आकाश अस्ति इति, आकाश में अस्ति ऐसा धर्म हम देखते हैं। सत्तत्व आकाशे गच्छति, अस्तित्व होने पना का भाव आकाश में भी साथ साथ चलता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो 61 वर्ष में कहते हैं एक स्वभावं सत्तत्वम् आकाशोऽपि स्वभावकः नावकाश सति व्योम्नि सचैषोऽपि द्वयं स्थितम्। सत्तत्व का एक स्वभाव है, आकाश का बीच में दो स्वभाव है। सत का स्वभाव होना है, बराबर होना, टू बी, अस्तित्व। आकाश के दो स्वभाव है, एक अवकाश और दूसरा होना, बराबर। आकाश में सत से आकाश का सर्जन हुआ, सत का स्वभाव एक है, सत होना, अस्तित्व। आकाश उसमें से सर्जन, उसका आकाश का सर्जन हुआ। आकाश के दो स्वभाव है, एक अस्तित्व होना, दूसरा अवकाश प्रदातु आकाश। अवकाश आकाश का स्वभाव है, उसके दो स्वभाव है। अवकाश सती न, सत में आकाश का अवकाश स्वभाव है ना, तो आकाश का स्वभाव जब अवकाश है वह सत में नहीं है। सती अवकाश है ना, सती माने सप्तमी, सत में अवकाश नहीं है। व्योम्नि च ईशः अपि तयोः स्थितौ, व्योम्नि माने आकाश में दोनों ही रहते हैं। कौन दोनों? एक अवकाश है, दूसरा सत। आकाश में दो रहते हैं, सत और अवकाश। सत में एक रहता है क्या? सत होना। तो आकाश एक प्रकार, दूसरे प्रकार से बताते हैं कि आकाश में दो है और सत में एक है। 62 वर्ष। यद्वा प्रतिध्वनिर्व्योम्नः गुणो नासौ सतीक्ष्यते व्योमृतौ सत्त्वनि तेन सदेकं द्विगुणं वियत। अच्छा दूसरा देखो, यद्वा व्योम्नः गुणः प्रतिध्वनिः, पड़गो इको, आकाश का गुण है पड़गा माने इको, प्रतिध्वनि। हम जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं। महात्मा कहते हैं कि किसी पर्वत की जगह में जो चारों तरफ पर्वत है, बीच में एक मंदिर है। मंदिर में पहुंच गए, पुजारी होता है, पुजारी तो अपने भगवान की पूजा करता है, उसकी सद्बुद्धि है हमारे भगवान में पहुंच सकती है। भगवान हाजिरा हजूर से तो प्रत्यक्ष भगवान, आवाज तो भगवान उत्तर देगा, प्रत्यक्ष भगवान हमारे। अच्छा, अब तो वो चार भक्त गया है मिठाई उठाई लेकर के, तो खुश हो गया कि भगवान प्रत्यक्ष। हाँ भगवान प्रत्यक्ष बोलेंगे मैं क्या खाना है, तो दुकान लगी है लड्डू और पेड़े की, बोले क्या खाना है, भगवान से पूछ लो क्या खाना है, तो बोले बोले आओ। अच्छा, तो जोर से चिल्लाओ, लड्डू लोगों की पेड़े, लड्डू लोगों की पेड़े, लड्डू लोगों की पेड़े। तो भगवान क्या बोलेगा बताए? पेड़े। तो दूसरा बोलेगा उसका प्रतिध्वनि होगा, क्योंकि सभी तरफ पर्वत है। तो वो बोलेगा उसको, पुजारी को जब पेड़े खाने हैं ना, तो वो क्या बोलेगा? लड्डू या पेड़े, लड्डू या पेड़े, तो पेड़े। उसको लड्डू खाना हो तो पेड़े, लड्डू।
पेड़े खाओ कि लड्डू, पेड़े लड्डू लड्डू इनके सामने से लड्डू लड्डू लड्डू। देखिए भगवान हमारे प्रत्यक्ष नहीं प्रतिध्वनि इसे कहते हैं। किसका गुण है? आकाश का। आकाश का गुण प्रतिध्वनि है। व्योमना गुण सत्य नहीं क्षति, सत में ऐसा गुण नहीं है। सत में प्रतिध्वनि का गुण नहीं है, आकाश में है। व्योमनी दो, आकाश में दो गुण है, सत और ध्वनि। सत ध्वनि द्विवचन है। व्योमनी दो सत ध्वनि, आकाश में दो है, सत भी है, अस्तित्व है, ध्वनि भी है। तेन सत एकम, इसीलिए सत में सिर्फ एक गुण है, होना। द्विगुण आकाश दो गुण वाली है, ध्वनि और सत। पहले कहा कि अवकाश और सत, अगर ये नहीं तो दूसरा मान लो, ध्वनि और सत आकाश के गुण है। अब नानो आका अच्छा એટલે આપણે કેટલા વાગે પૂરું કરવાનું હોય છે? 5:30 આ 5:30 ચાલશે ને? પછી 6:30 સુધી લલિતા એ મને this is something મને નથી ખબર પડતી. તો હવે શું થયું? નાનો આકાશસ્ય સદ્બ્રહ્મ કાર્યત્વે आकाशस्य सत्ता इति सत्तः आकाश धर्मता उतन प्रतिभाति आशंका। अब क्या हुआ कि आकाश में अस्तित्व है, ऐसा हुआ ना? आकाश अस्ति, आकाश सब ब्रह्म का कार्य है। जैसे मिट्टी का कार्य घट है, घट मिट्टी का कार्य है, आकाश सब ब्रह्म का कार्य है। तो आकाश 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 कार्य है और ब्रह्म कारण है, बराबर? ब्रह्म कारण है, आकाश कार्य है। तो क्या होना चाहिए? धर्मी के अंदर धर्म रहता है, तो धर्मी सत्य पहले होता है, उसके अंदर धर्म है। धर्मी कारण है, धर्म कार्य है, ऐसे होगा ना? तो अधिष्ठान जो है वह धर्मी है और जो उसके ऊपर सत्य की कल्पना है वह धर्म है। धर्मी के ऊपर धर्म का आरोप होता है, रज्जु के ऊपर सर्प का आरोप होता है, सत्य के ऊपर आकाश का आरोप होता है, बराबर? तो सत्य बड़ा है, आकाश छोटा है। सत्य धर्मी है, आकाश धर्म है। तो हमें क्या कहना चाहिए है? ये होना चाहिए कि अगर हम ये कहते हैं कि आकाश अस्ति, हम ये कहते हैं कि आकाश अस्ति, तो क्या हुआ कि आकाश धर्मी है और अस्तित्व उसमें धर्म के गुण है। आकाश धर्मी है और अस्तित्व उसमें धर्म है अथवा गुण है, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में धर्मी सत्य है और आकाश धर्म है। वास्तव में धर्मी सत्य है, सत्य के ऊपर आकाश का आरोप है। और हमें क्या लगता है? आकाश मूल चीज है, अस्तित्व उसमें आती है, तो आकाश हमें धर्मी लगता है और धर्म उसका अस्तित्व होता है, ऐसा हमें लगता है। तो टीका में कहते हैं आकाशस्य सद्ब्रह्म कार्य, तो आकाश सद्ब्रह्म का कार्य है। तब आकाश से सत्ता इति सत्तः आकाश धर्म को तो प्रतिभाति, तो आकाश की सत्ता है कि सत्ता में आकाश, बराबर? हमारे स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज उसको से दिस थिंग कि मिट्टी का घड़ा बना है, बराबर? और हमारे सामने घड़ा है या मिट्टी है? हम क्या सोचते हैं कि मिट्टी का घड़ा है, तांबा ताम्र का घड़ा है, सोने का घड़ा है, पित्तल का घड़ा है। माने विशेषण कौन हुआ और विशेष्य कौन हुआ? लाल फूल है, लाल फूल है, विशेषण कौन है? विशेष्य कौन है? फूल, बराबर? लाल फूल इसमें लाल विशेषण है और फूल विशेष्य है। बड़ा घड़ा इसमें बड़ा विशेषण છે અને ઘડો વિશેષ્ય છે, બરાબર? અને बड़ा वृक्ष इसमें
बड़ा विशेषण है वृक्ष विशेष्य है। अब जो बड़ा तो पहला फूल, तो फूल का बड़ा और वृक्ष का बड़ा, उसमें फर्क होगा कि नहीं? बराबर? फूल का बड़ा इतना है, इतना 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 भी हो सकता है, वृक्ष का बड़ा बहुत बड़ा है। तो बड़ा वृक्ष का बड़ा या फूल का बड़ा, तो हम कह सकते हैं कि दोनों बड़ा जो है इसमें यह क्या है, या वृक्ष का बड़ा है और वह पौधे का या फूल का बड़ा है। तो उसमें विशेषण कौन हुआ और विशेष्य कौन? पौधा विशेषण बड़ा विशेषण, बड़ा विशेषण। શાબાશ. મને આનંદ થાય છે અને મારો જીવ પડે છે કે આ લોકો ઘર ચલાવવામાં જિંદગી પૂરી કરી નાખે છે. શું લાગ્યું છે તમને? મરો ત્યારે બીજું શું? કેટલી શક્તિ ભગવાને આપી છે આ લોકોને. એમને જો તક મળે તો કેટલું આગે પુણ્ય પર જ આધાર રહેતો છે, શું કરી શકો. प्रश्न यह था कि बड़ा फूल और बड़ा वृक्ष, तो फूल का बड़ा कितना है, वृक्ष का बड़ा कितना है? तो हम बड़ा की बात कर, कितना बड़ा, बराबर? तो कितना बड़ा, वृक्ष का बड़ा और फूल का बड़ा। तो फूल का बड़ा कहते हैं तो फूल विशेषण हुआ, बड़ा विशेष्य हुआ। जनरली स्पीकिंग ये होता है कि बड़ा वृक्ष है माने बड़ा विशेषण से और वृक्ष विशेष्य से। पर जब हम वृक्ष की और पुष्प की बात, पर्वत की बात करें, वृक्ष और पर्वत, फूल और वृक्ष, वृक्ष और पर्वत, पर्वत और आकाश, तो क्या होगा, बड़ा विशेष्य हो जाएगा। और फूल का बड़ा, पर्वत का बड़ा, वृक्ष का बड़ा, वह विशेषण हो जाएगा। अतः इस समझ में ना गुजराती में नानो छोड़, मोटो झाड़, नानो झाड़, नानो फूल, मोटो झाड़, मोटो पर्वत। तो मोटो पर्वत ની ત્યારે શું થાય, મોટો વિશેષણ છે અને વૃક્ષ પર્વત છે વિશેષ્ય છે, બરાબર? મોટું ફૂલ એમાં મોટું વિશેષણ છે અને ફૂલ વિશેષ્ય છે. હવે મોટું ફૂલ એમાંનું મોટું અને મોટું વૃક્ષ એમાંનું મોટું, એ બંને મોટું સરખું હશે? મોટા ફૂલનું મોટું આટલું છે, મોટા વૃક્ષનું મોટું આટલું છે, બંને મોટા સરખા નથી ને. તો મોટાપણું કેટલું છે નક્કી કોણ કરશે? વૃક્ષ નક્કી કરશે અથવા ફૂલ નક્કી કરશે. તો આ ફૂલ કેવું છે નક્કી કોણ કરશે? રંગ. વિશેષણ કોને કહીએ છીએ? સજાત્યભ્ય વ્યાવર્તકમ વિશેષણ. सभी पुष्पों से अलग करके दिखाए उसे विशेषण कहते हैं. गुलाब का फूल है, लाल है, तो लाल है मतलब पीला, नहीं नीला, नहीं सफेद, नहीं तो दूसरा नहीं ना, यही है. तो विशेषण इसको विशिष्ट करता है. लाल विशेषण है, फूल विशेष्य. हमें मुझे लाल रंग चाहिए, मैं कहती हूँ लाल रंग लाओ, तो आप ये लाते हैं, मैं कहती हूँ ये नहीं, आप ये लाते हैं, ये नहीं, आप ये लाते हैं, ये नहीं, ये नहीं. कौन सा लाल लाओ? या गुलाब वाला लाल, बराबर? लाल चाहिए मुझे. कैसा लाल? गुलाब वाला लाल, रुमाल वाला नहीं, खट वाला नहीं, ये झिंगुरी वाला नहीं, ये डिब्बी वाला नहीं, ये इस फुट जासूद वाला नहीं, गुलाब वाला लाल. तो इसमें विशेषण कौन हुआ और विशेष्य कौन? लाल विशेष्य हुआ. लाल को गुलाब ने कैरेक्टराइज किया, गुलाब विशेषण हुआ और लाल विशेष्य हो गया. सच? बराबर है. अच्छा, अब हम कहते हैं मिट्टी का घड़ा है. બંધ કરી દેવું જોઈએ નહીં તો પછી અડધો કલાક નથી માણસો ને બહુ તાળ કરી પડે છે. हाँ वो आनंदની વાત છે કે મને ચિંતા થાય કે આ બહુ શુષ્ક છે, લોકો ત્રાસી જશે. શ્રી શેષ બેન જો બધું એ કહે છે કે અમે પછીના સમયમાં ચર્ચા કરીશું.
માયાની ને બધે બહુ સરસ વસ્તુ છે. પછી પેલા પાર્ટને આ લોકોને આવવાનો હોય છે ને એ જોડે મને ગમતું નથી કે એમને મોડું કર્યું ઠીક ના કહેવાય. નારાયણની ઈચ્છા છે કરી દીધું. પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતો વંદે ભગવન્તો પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. લલિતા સહસ્રનામ સ્તોત્ર.